आप देख रहे हैं करीबी न्यूज और करीबी न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी हैं हम मोतिहारी जिला के अंदर और यहाँ पे हैं गांधी मैदान में। और यहाँ पे हमारे पास भैया बैठे हैं और इनसे जन सुराज को लेकर सवाल पूछेंगे कि जन सुराज अपनी जो बिहार में चर्चा चला रही है और काफ़ी सारे रैलियाँ भी कर रही है, उसके बारे में सवाल पूछेंगे। तो स्वागत है भैया आपका इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जन सुराज के बारे में कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि जन सुराज अपनी सरकार बिहार में बनाने के मुद्दे पे बहुत सारे रैलियां कर रही है और बहुत सारे तरह तरह के बातें आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत अच्छा अटेम्प्ट है हाँ हाँ प्रशांत किशोर का। हाँ नेशनल लेवल पे उनका काम सब लोगों ने देखा है जी और वो जो बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, फैक्चुअल कर रहे हैं, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। जी तो अच्छा काम है उनका, अच्छा प्रयास है बिहार को बेहतर बनाने के लिए और हम उनका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जन सुराज जो पार्टी अपनी बता रही है कि हमारी बिहार में सरकार बन रही है और तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार भी बन रही है और बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार भी बन रही है, तो उसके बारे में आप ये तीनों लोगों के बारे में क्या कहना चाहिएगा? कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो थोड़ी बोलेगी कि हम हार रहे हैं, हाँ हाँ वो तो बोलेगी कि मेरी सरकार आ रही है। तो बेसिकली सारी पार्टी इस चीजों का दावा करते हैं, लेकिन जब चुनाव होगा तो खुद ही पे खुद पता चलेगा कि जनता किसको चुनी है। और बहुत अच्छी बात है, सब कोई कॉन्फिडेंस में है कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। अच्छी बातें होनी भी चाहिए, तभी तो चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता लोग समर्थन में आएंगे। अच्छी बात है। पहले यहाँ पे बिहार में देखा गया है कि कोई नेता गली मोहल्ले में अपनी रैलियां नहीं करते हैं और बिहार में भी ठहरते नहीं है, अक्सर देखा गया है। और प्रशांत किशोर जो लीडर हैं वो काफ़ी सारे रैलियां कर रहे हैं घूम के देहात में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? ऐसा नहीं कह सकते पहली बार, हमारे होश में ये चीजें पहली बार हो रही। इससे पहले जब नीतीश कुमार थे, जब वो चुनाव में नहीं थे, जी जब केंद्र में थे, जब बिहार के राज्य के चुनाव में आए तो वो भी गली मोहल्ले घुमा करते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लोग बैठ जाता है तो फिर गली मोहल्ला घूमना छोड़ देता है। उससे पहले लालू प्रसाद यादव थे, बहुत सारी पुरानी इंटरव्यू वगैरह देखेंगे तो लोग के साथ बैठ के होली मनाना सब कुछ करते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री में बने, पावर में आए तो ये सब चीजें कनेक्ट पब्लिक से खत्म हो गया। जन स्वराज में भी वही हो रहा है। अब आगे चल के क्या होता है देखने वाला बात है। लेकिन अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये चीज कहा जा सकता है, जब भी कोई नेता पावर में आता है तो पब्लिक से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। आसपास चमचा लोग ज्यादा हो जाता है, चाटुकारिता ज्यादा हो जाता है। आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, चाटुकारिता पत्रकारिता ज्यादा चलती है। ये सब बातें हैं। प्रयास तो अच्छा है, देखा जाए जन सुराज का क्या आगे क्या होता है। कई सारे जहाँ जहाँ सभा हो रही है जन सुराज का, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और काफी उनका जो जन समर्थन भी मिल रहा है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पब्लिक रैली में इकट्ठा होना, पब्लिक का वोट में कन्वर्ट होना, दोनों दो चीजें। अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 5 लाख की भीड़ आई है किसी भी रैली में तो 5 लाख उनको वोट उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ ही जाएगा। तो लोग सुनने भी आते हैं, देखने भी आते हैं, क्योंकि नेशनल फेमस पर्सनालिटी है प्रशांत किशोर, एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट होते हैं इंडिया में। तो लोग उनको देखने भी आते हैं, है कि नहीं? बहुत ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास कि बहुत बड़े फेमस पर्सनालिटी को लोग देखने आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाते। जैसे बॉलीवुड स्टार्स हो गए, बहुत लोग, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा होगा, चाहे पढ़ा होगा, देखा होगा पहले के एग्जाम्पल के तौर पर, यही बात है। तो पब्लिक का आना, उसका वोट में कन्वर्ट होना बड़ा अलग मैथमेटिक्स है। 1+1 11 होता है पॉलिटिक्स में, 1+1 2 नहीं होता है। ठीक है, वही बात है। जी, आपके एरिया में जो इनका माहौल है प्रशांत किशोर जी का, वो कैसा है? हम तो बाकी लोग के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन पर्सनली हम जो फील करते हैं, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है और एक लॉजिकल पर्सन, रैशनल पर्सन के रूप में वो नजर आते हैं हमको। और पूरा देश माना है, दो ही चुनाव जो कि वो हारे हैं अपने मेंटरशिप में, लेकिन बढ़िया है, अच्छा अटेम्प्ट है। बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 5 साल लगे 10 साल लगे, हम कोशिश करते रहेंगे, बिहार की जनता को समझाएंगे, यूथ को समझाएंगे। अच्छा बात, आई पर्सनली लाइक, अच्छा बात, अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छी बातें बहुत लोग करके सरकार में आते हैं, लेकिन फिर चीजें वैसे नहीं होती है। लेकिन फिर भी देखा जाए, एक प्रयास किया जाए, 30 साल तो हो ही गया दोनों पार्टी को रहते हुए यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। प्रशांत किशोर का जो प्लान है बिहार को बदलने का, वो काफी अच्छा प्लान है, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? हम तो कुछ ही प्लान के बारे में जानते हैं, उतना नॉलेज नहीं हमको, लेकिन फिर भी बढ़िया है। जो भी उनका पॉइंट रखने का तरीका होता है बढ़िया है, अच्छी बातें करते हैं। जैसे
रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा उस पर भी अच्छी बातें करते हैं। जी जी पलायन कैसे रुकेगा उस पर भी बातें करते हैं। एजुकेशन पे भी बात करते हैं। जी हर मुद्दे पे, जैसे जमीन के लिए कोई बात करते हैं कि बहुत लोग भूमि नहीं है बहुत लोगों के पास, उसकी बात है, हर टॉपिक पे बात करते हैं वो। और जी बिल्कुल प्लान है उनके पास, ब्लूप्रिंट है और अच्छी बात है। कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है जी अब ये अलग बातें हैं, उस पे बहुत सारी। हाँ हाँ। और आप क्या कहना चाहिएगा? हम तो कुछ पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप No कुछ comments. आप कुछ बोलिएगा भैया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया अपने विचार जन स्वराज के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे रखें और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और बहुत अच्छा है। कोई भी नेता जब मेहनत करता है और अच्छा प्रयास उनका रहना चाहिए मेहनत के बदौर। तो यही सब बातें हैं जन स्वराज को लेकर, और काफ़ी अच्छा पॉइंट भैया बोले हैं, जो बोले हैं अच्छे बोले हैं। और आपकी क्या राय है वो कमेंट में हमें बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और करीबी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।